ऑल राइट गाइस, तो आपको कुछ सर्च करना था लेकिन आप चाहते थे कि वो आपकी हिस्ट्री में ना रहे या किसी को भी पता ना चले कि आपने क्या सर्च किया है। तो आपने क्या किया, आपने क्रोम ब्राउजर ओपन किया या कोई भी ब्राउजर ओपन किया, उसमें इनकॉग्निटो टैब ओपन किया, आपने उसको सर्च किया और टैब को क्लोज कर दिया। और आप इस मिथ में हो कि किसी को भी पता नहीं चला या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने क्या सर्च किया है। इसी मिथ को मैं तोड़ना चाहता हूँ कि एक्चुअली इनकॉग्निटो टैब बहुत अलग है जो आप सोचते हो उससे। ये कहीं से भी आपकी जो आपने सर्च की है चीज़ें उसको कहीं से भी हाइड नहीं करता है, ये कुछ और ही चीज़ करता है लेकिन आप कुछ और सोचते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। ऑल राइट, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो अपने एक फ्रेंड का लैपटॉप लेते हो और आप उसमें कुछ सर्च करते हो। ठीक है, आप जाते हो अपने फ्रेंड का लैपटॉप लेते हो और उसमें जाके सर्च परफॉर्म करते हो। सर्च क्या करते हो कि बेस्ट प्लेस टू विजिट इन गोवा, और उस टैब को क्लोज कर देते हो। फिर आपका फ्रेंड आता है, वो भी जाके देखता है कि आपने क्या सर्च किया है, पर आपने ये काम क्योंकि नॉर्मल ब्राउजिंग से किया था, इनकॉग्निटो टैब ओपन नहीं किया था, तो उसको भी दिख जाएगा कि आपने क्या सर्च किया। आपने सर्च किया बेस्ट प्लेस टू विजिट इन गोवा, उसको भी पता चल गया। और इसी को हम कहते हैं नॉर्मल ब्राउजिंग, जो हम एक्चुअली करते हैं, सब करते हैं, अक्सर करते हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्राउजिंग। जो अभी आपने किया, आपने अपने फ्रेंड के लैपटॉप में कुछ सर्च किया, जो आपके फ्रेंड को ही पता चल गया कि आपने क्या सर्च किया है। अब आप क्योंकि चाहते हो कि ये पता ना चले कि आपने क्या सर्च किया है, तो आप करते हो इनकॉग्निटो टैब का यूज़। आप अपने फ्रेंड का लैपटॉप लेते हो, उस पे इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हो, क्रोम खोलते हो, उसमें इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हो। फिर से आप सेम चीज़ सर्च करते हो और टैब क्लोज कर देते हो। अब आपका फ्रेंड आता है, वो अपना लैपटॉप लेता है, पर वो सर्च देखता है, सर्च हिस्ट्री देखता है, तो उसको कुछ नहीं मिलता कि आपने क्या सर्च किया, तो उसको पता नहीं चलता क्योंकि आपने इनकॉग्निटो टैब का यूज़ किया था। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, मैंने इसका यूज़ किया था तो मैं बस तो गया, किसी को पता ही नहीं चला मैंने क्या यूज़ किया, मैंने क्या सर्च किया। तो मैं आगे बताता हूँ कि कैसे पता चल जाएगा या क्यों, या आप क्या सोच रहे हो क्या पता नहीं चला, मैं इसको क्लेरिफाई करता हूँ। तो ठीक है, आपको लगा कि इनकॉग्निटो ने मेरे को सेव कर लिया, बट एक्चुअली जो इनकॉग्निटो सब काम कुछ और होता है। वो क्या करता है, ये आपके ब्राउजर को बताता है कि आप मेरा जो सेशन, जो ब्राउजर है उसको ये बताता है इनकॉग्निटो टैब कि जो मेरा सेशन है उसको क्लोज कर देना जब मेरा काम, जब मैं सर्च करके हो जाऊं, जब मैं सर्च कर लूं, जब मैं क्लोज कर दूं टैब, तो मेरा जो सेशन है उसको याद मत रखना। अब सेशन याद मत रखना, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कुकीज का। मैं आपको समझाता हूँ कुकीज क्या होती है। तो आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हो, वेबसाइट पे एक्चुअली जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि आप वेबसाइट पे जाते हो, लाइक अमेजोन पे आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो आप वहां पे सबसे पहले लॉग इन करते हो। लॉग इन करने के बाद वहां पे आप कुछ चीज ऐड टू कार्ट उसमें करते हो, कुछ भी आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, और तो वो सेव हो गया कि लाइक कि आपको जो भी परचेज करना है उससे पहले आप ऐड टू कार्ट करते हो। अब मान लीजिए आपको कुछ काम याद आया, तो आपने वो टैब क्लोज कर दिया, अमेजोन की वेबसाइट क्लोज कर दी। लेकिन अब आप वापस वेबसाइट जाते हो, अमेजोन की वेबसाइट पे वापस अगर आप जाते हो, जस्ट अ मिनट, ओके, तो आप अगर वापस जाते हो अमेजोन की वेबसाइट पे, तो आप देखते हो कि आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ा। आपको लॉगिन दोबारा नहीं करना पड़ा, उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि अभी आप थोड़ी देर पहले आए थे, आप ही हो ये। आपको फिर से ऐड टू कार्ट आपने जो किया था वो कहीं नहीं गया, वो सेव था। ऐड टू कार्ट जो भी आपने किया था वो आइटम सेव थे कार्ट में। तो ये कैसे सेव थे, तो एक्चुअली जब आपने ये काम जब आपने अमेजोन ओपन किया था और उसमें आपने ऐड टू कार्ट किया था, लॉगिन किया था, तो एक्चुअली ये सब चीज़ें सेव हो गई थी। अमेजोन की वेबसाइट ने आपके ब्राउजर को एक कुकीज में, कुकीज करके एक चीज़ होती है, उसमें सेव कर दिया था ये सब, आपका जो सेशन है पूरा, कि ये बंदे ने ये ऐड टू कार्ट किया, ये लॉग्ड इन है, तो जिससे कि आप दोबारा जब उस पर लॉग इन करो, वेबसाइट पे आओ, तो आपको लॉग इन दोबारा ना करना पड़े। आपको दोबारा जो ऐड टू कार्ट किया था वो आपका कहीं ना जाए, इससे यूजर एक्सपीरियंस काफी एनहेंस हो जाता है। तो ये काम आपको रिपीट ना करना पड़े, इसलिए ये सब चीजें सेव हो गई थी आपकी कुकीज में। और आपने अभी नॉर्मल ब्राउजिंग यूज की थी कुकीज में। लेकिन अब सोचो अगर आपने इनकॉग्निटो टैब में ये किया होता, अमेजोन ओपन अगर आपने इनकॉग्निटो टैब में किया होता, तो फिर क्या होता। तो नॉर्मल में क्या हुआ था, अभी नॉर्मल में, नॉर्मल ब्राउजिंग में ये हुआ था कि आप अमेजोन वेबसाइट पे गए थे, और जो आपका अमेजोन वेबसाइट है उसने आपके ब्राउजर को कुकीज दे दी थी, और ब्राउजर ने उसको सेव कर लिया था, जिससे कि अब आप दोबारा जब लॉग इन करो या फिर दोबारा आप कुछ भी ऐड टू कार्ट जो आपने किया है वो कहीं पे रिमूव ना हो, वो वहां पे ही रहे, सेव रहे। ये आपने किया था नॉर्मल ब्राउजिंग में। लेकिन अब अगर आप इनकॉग्निटो टैब के थ्रू जाते, यही काम आप अगर इनकॉग्निटो टैब ओपन करते और फिर जाते आप अमेजोन की वेबसाइट पे, तो क्या होता। तो आप वेबसाइट पे जाते, आपका जो वेबसाइट है वो आपके ब्राउजर को कुकीज देता, आपका ब्राउजर उसको टेम्परेरी स्टोर भी कर लेता। पर जैसे ही ना आप टैब को क्लोज करते इनकॉग्निटो वाले, तो ये जो टेम्परेरी सेशन था वो डिलीट हो जाता, रिमूव हो जाता, ब्राउजर उसको रिमूव कर देता। तो अगर आप इनकॉग्निटो टैब में ये जाते, तो ये सब रिमूव हो जाता। फिर अगर आप दोबारा लॉग इन करते अमेजोन वेबसाइट पे जाते, तो आपको दोबारा लॉग इन भी करना पड़ता, दोबारा आपको ऐड टू कार्ट जो आपने आइटम किए थे वो सब रिमूव हो जाते, कुछ भी सेव नहीं रहता।
ये फायदा होता है इनकॉग्निटो टैब का कि आपकी कोई भी हिस्ट्री जो आप ब्राउजर के पास जो सेव हो सकती थी वो सेव नहीं हुई, किसी भी वेबसाइट ने वो चीज़ सेव नहीं करी। तो ये आपका इनकॉग्निटो टैब से होता है। तो अब आप बोलोगे तो फिर भी दिक्कत क्या है, इशू क्या है? अगर ऐसा हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है? तो अब आप एक सिनेरियो सोचो कि लेट से आप क्या करते हो, आप एक कैफे जाते हो, ठीक है, आप एक कैफे जाते हो, जस्ट अ मिनट, ओके। तो आप एक कैफे जाते हो और वहां पे आप क्या करते हो कि आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा था, जो भी इशू था, तो आपने एक वाईफाई ओपन किया, कैफे का आपने वाईफाई यूज कर लिया। फिर आपने उसमें इन आप चाहते थे कि पता ना चले किसी को कुछ जो आप सोच रहे थे, जो भी मिथ लेके या मेरे ब्राउजर के पास जो स्टोर ना हो, तो आपने इनकॉग्निटो टैब ओपन किया और उसमें जाके सर्च कर लिया कुछ हिस्ट्री, आपको लगा कि सेव नहीं होगी या जो भी है, तो आपने इनकॉग्निटो टैब ओपन किया और उसमें सर्च किया, और सर्च करने के बाद आप फ्री हो गए कि ठीक है अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आप एक चीज भूल गए कि ये जो भी चीज अभी हुई, जो आपने सर्च किया, ये सब ओवर द इंटरनेट हुआ है। जितनी भी रिक्वेस्ट गई है, जो भी रिस्पॉन्स आया है, ये सब ओवर द इंटरनेट हुआ है। इंटरनेट हुआ है मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट ट्रेवल की है इंटरनेट के ऊपर ही ट्रेवल की है। तो आपने जो भी सर्च किया, जो भी आइटम सर्च किया या जो भी ब्राउजर में आपने सर्च किया, वो हिस्ट्री ब्राउजर पे सेव नहीं हुई, बट ये जैसे ही आपके डिवाइस से बाहर गई तो ये राउटर को विजिबल है कि कहाँ से रिक्वेस्ट आई है और आपने क्या सर्च किया। जो एडमिन है वो उसको देख सकता है कि आपके डिवाइस से क्या रिक्वेस्ट गई है, कहाँ पे गई है, और आपने उसमें सर्च क्या किया है, किस वेबसाइट पे आपकी रिक्वेस्ट गई है। आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी ये देख सकता है। ये हर जगह पूरे इंटरनेट पे विजिबल है, एक्सेप्ट कि आपका ब्राउजर पे सेव नहीं हो रही है। बस इतना ही डिफरेंस इनकॉग्निटो टैब यूज करने का कि आपके ब्राउजर पे सेव नहीं हुई, पर इसको कोई भी देख सकता है बाहर, इंटरनेट पे भी ट्रेवल हो रही है, कोई भी इन द सेंस कि लाइक आपका जो एडमिन कंट्रोलर है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपका जो राउटर का, जिससे आप कनेक्टेड हो सकता है वो आपका ऑफिस का वाईफाई का लैपटॉप हो या होम का हो या होटल का हो, एयरपोर्ट का हो, किसी भी जगह का वाईफाई हो सकता है जहाँ पे भी आप यूज कर रहे हो इंटरनेट, वहां पे विजिबल है पूरी रिक्वेस्ट कि कहाँ से किस डिवाइस से किस वेबसाइट पे जा रही है। तो ये सीन होता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जो इनकॉग्निटो टैब है वो यूजलेस है, उसका कुछ फिर यूज क्या है? तो यूजलेस नहीं है, इसका यूज ये है कि आप जो पर्सनली सर्च करते हो, जो भी आप क्रोम ब्राउजर पे या किसी भी ब्राउजर पे सर्च कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि उसकी हिस्ट्री सेव हो, तो वहां आप उसको यूज कर सकते हो। अब हिस्ट्री सेव ना हो मतलब आप कुछ भी सर्च कर रहे हो पर आप नहीं चाहते उसके हिसाब से फिर आपके सजेशंस आने लगे, आपके ब्राउजर आपको उससे सजेस्ट करे, कोई भी वेबसाइट आपको सजेस्ट करने लगे उसके थ्रू या रिकमेंडेशंस आने लगे, तो बहुत जगह आप उसको यूज करते हो जिससे आपकी डिवाइस का बिहेवियर चेंज ना हो। आप नहीं चाहते कि उसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी मेरी चेंजेस हो उस सर्च की वजह से, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये यूजलेस नहीं है, यूजफुल है, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये यूज मतलब आपका एक कर हाइड क्या कर रहा है, वो कहाँ से हाइड कर रहा है। तो जो कंफ्यूजन था मैंने बताया आपको। अभी एक और कंफ्यूजन लोगों को होता है, दो चीजें होती है, एक होता है प्राइवेसी और एक होता है एनोनिमिटी। दो चीजें होती हैं। प्राइवेसी मतलब होता है आई डोंट वांट माय ब्राउजर टू रिमेंबर व्हाट आई डिड। आप नहीं चाहते कि आपका ब्राउजर याद रखे कि आपने क्या किया, तो आप इनकॉग्निटो टैब यूज करते हो, ठीक है। एनोनिमिटी क्या होता है? एनोनिमिटी का मतलब होता है आई डोंट वांट अदर पीपल टू ऑन द इंटरनेट टू नो व्हाट दिस एक्टिविटी केम फ्रॉम, या फिर जहां से भी एक्टिविटी आई है, सर्च रिजल्ट कहाँ से आए या मैंने क्या सर्च किया, अगर आप इंटरनेट पे नहीं चाहते कोई देख पाए, इसको बोलते हैं एनोनिमिटी। बट जो हमारा इनकॉग्निटो टैब है वो एनोनिमिटी को कहीं से भी हेल्प नहीं कर रहा है, हमारी पहली चीज में हेल्प कर रहा है, प्राइवेसी में, कि हमारा जो ब्राउजर है उस पर कुछ भी सेव नहीं हो रहा है। इस और लोग मिथ या फिर कंफ्यूजन के चलते ये सोच लेते हैं कि एनोनिमिटी और प्राइवेसी दोनों ही चीज को में हेल्प कर रहा है हमारा इनकॉग्निटो टैब, बट ये सिर्फ प्राइवेसी में हेल्प कर रहा है, ना कि एनोनिमिटी में। तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कि जो आपका इनकॉग्निटो टैब है वो कैसे और क्या काम करता है, आपको किस चीज़ से बताता है। मेनली आपको प्राइवेसी कंसर्न से बचाता है कि आपके ब्राउजर में कुछ भी चीज़ स्टोर ना हो, जो भी आप इनकॉग्निटो टैब में यूज़ कर रहे हो। पर ये इंटरनेट पे पूरी की पूरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स विजिबल है। तो थैंक यू वेरी मच।